कहानी के स्टार्ट में हमें एक खौफनाक गुफा दिखाई जाती है जहाँ पे डीमन लॉर्ड मरते मरते पाताल का दरवाजा खोल देता है, जहाँ से अनगिनत डीमन इंसानों को फाड़ फाड़ कर खाने के लिए बाहर आने लगते हैं। हीरो लक और उसके दोस्त एरिक गोरान उनको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन डीमन की संख्या बढ़ती ही जा रही होती है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए लक एक बड़ा फैसला लेता है। वो एक मैजिक बॉल बनाकर अपने दोस्तों को बाहर फेंक देता है। एरिक और गोरन बाहर बैठकर रोते रह जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि अब लक नहीं बच पाएगा, लेकिन उनको क्या पता कि लक हार मानने वालों में से नहीं है। लक अपने ऊपर एक मैजिक कास्ट करता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी 24 घंटे तक अपने आप लड़ती ही रहेगी ऑटो पायलट मोड पर। और इस तरह करते करते लक के दिन, महीने, यहाँ तक कि 10 साल निकल जाते हैं। लक अकेले ही पूरी डीमन लॉर्ड की सेना का सफाया कर देता है, यहाँ तक कि उसकी एज बढ़ती नहीं बल्कि कम हो जाती है। वो एक 15 साल का जवान लड़का बन जाता है, और ये सब इसलिए क्योंकि उसने मिलियंस के हिसाब से डीमंस के जादुई खून को एब्जॉर्ब कर लिया था। 10 साल बाद जब लक गुफा से बाहर निकलकर शहर के अंदर जाता है तो वो नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। शहर के बीचों बीच उसकी एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी होती है जिसमें लिखा होता है, महान शहीद हीरो लक। पूरी दुनिया मान चुकी थी कि वो महान हीरो लक मर चुका है, लेकिन इनको क्या पता था कि हमारे BGMI का प्रो प्लेयर वापस आ चुका है। लेकिन फिलहाल वही BGMI का प्रो प्लेयर नूब के जैसे छिपते छिपाते अपने दोस्तों से मिलने पहुंच जाता है। लेकिन लक देखता है कि मेरे दोस्त तो मुझसे भी ज्यादा बड़े प्रो प्लेयर बन चुके हैं, यानी कि उनका स्टेटस बहुत ज्यादा ऊंचा हो चुका है। लेकिन जैसे ही लक के दोनों दोस्त उसको रिवाइव हुआ देखते हैं तो दोनों ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन लक उनके चुप होने के बाद बोलता है कि भाई, अब मैं और ज्यादा प्रो प्लेयर बन के नहीं रहूंगा, बल्कि अब मैं एक नॉर्मल एडवेंचरर बन के रहना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके दोस्त उसकी मदद करने कहते हैं और लक के डिसीजन का सम्मान करते हैं। इसके बाद लक अपना नाम चेंज करके लॉक रखने का सोचता है और गिल्ड में जाके F रैंक एडवेंचरर के तौर पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, जो कि इस दुनिया की वीकेस्ट रैंक होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉक अपने मन में सोचता है कि मैं एक नुबड़े के जैसी आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। बाद में रिसेप्शनिस्ट लॉक को एक बहुत ही बेसिक नुबड़े वाली जॉब देती है, जिसमें लॉक को हरे हरे गॉब्लिन्स को हराकर हरी हरी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना होता है। क्वेस्ट लेने के बाद लॉक गोरान के घर जाके रुकता है। अब गोरान कोई नल्ला नहीं, एक बड़ा ऑफिसर बन चुका होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को BGMI का लेजेंड मानने वाला गोरान लॉक के सामने एक छोटा बच्चा बन जाता है। लेकिन इसी वक्त एकदम से ही गोरान की बेटी सेलिस अंदर आ जाती है। लेकिन जैसे ही सेलिस देखती है अपने पापा को जो कि एक छोटे बच्चे को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, तो उसका सुपर ह्यूमन ब्रेन एक्टिव हो जाता है और उसको बोलता है, लॉक जरूर तेरे बाप का सौतेला बेटा होगा। इस गलत फहमी की वजह से सेलिस लॉक से चिढ़ने लगती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। लॉक ये सब देखकर हैरान होता है, लेकिन शांति से अपने क्वेस्ट के लिए निकल जाता है। लॉक जंगल में पहुंचकर अपना क्वेस्ट पूरा कर ही रहा होता है, तभी उसे रोने और चिल्लाने की आवाज आती है। वो आगे बढ़कर देखता है तो एक प्रो प्लेयर की टीम गॉब्लिन के हाथों मार खा रही होती है। बाकी नूबड़ों के लिए तो ये गॉब्लिन बहुत खतरनाक थे, लेकिन लॉक के लिए तो ये एक मच्छर बराबर थे। लॉक तभी अपनी तलवार से एक स्विंग मारता है। इस एक ही स्विंग की वजह से ये गॉब्लिन खत्म हो जाता है। ये लड़की सिया ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सिया को लॉक पे थोड़ा शक होता है। लॉक कहता है, खबरदार अगर तुमने किसी से कहा कि ये मैंने किया है, कह देना कि तुमने खुद से इन्हें हराया था। लॉक अपनी ताकत छुपाना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि छुपाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन लॉक सिया से बोलता है कि मुझे लगता है कि इस गॉब्लिन के ऊपर भी इसका कोई लीडर होगा। सिया बोलती है, हाँ, इनके ऊपर भी इनका लीडर है जो कि एक वैम्पायर लॉर्ड है, और मैं भी उसको डिफीट करने के लिए यहाँ आई हूँ। लॉक ये सुनकर बोलता है कि अब आएगा ना मजा, और वैम्पायर लॉर्ड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सिया उसको जाते देखकर बोलती है, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैं यहाँ पे क्यों आई थी उसको हराने के लिए? लॉक जाते हुए बोलता है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मुझे बताना चाहती हो कि नहीं। जिया भाग के उसके पीछे जाती है और बोलती है कि दरअसल मेरे फादर यहाँ पे फाइट करने के लिए आए थे और हम लोग यहाँ पे वैम्पायर लॉर्ड की आर्मी से फाइट कर रहे थे। यहाँ तक कि हमारी पलटन ने मिलकर वैम्पायर लॉर्ड की आर्मी को हरा दिया था, लेकिन वो वैम्पायर लॉर्ड दुम दबा के यहाँ से भाग गया, और अब तो ये मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं उस वैम्पायर लॉर्ड को मारूं और अपनी फैमिली की इज्जत को रिस्टोर करूं। लॉक ये सब सुनकर बोलता है, अच्छा ऐसी बात थी क्या? अच्छा ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर उस वैम्पायर लॉर्ड को हराएंगे। और बोलता है, ये लो तुम मेरे शॉट का यूज कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी कोई वेपन नहीं है। सिया वेपन लेते हुए बोलती है, तो क्या आप उससे बिना वेपन के फाइट करोगे? लॉक बोलता है, ओहो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि आखिर मैं कितना स्ट्रांग हूँ, और उसको तलवार देकर आगे बढ़ जाता है। आगे से काफी सारे गॉब्लिन आने लगते हैं
और लॉक उनको अपने मुक्कों से ही बहुत गंदे तरीके से मार रहा होता है। ये सब देख कर सिया तो पागल ही हो जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद ये लोग वैम्पायर लॉर्ड के पास पहुंच जाते हैं। वैम्पायर लॉर्ड बोलता है, छोटी बच्ची, तुमको समझ में नहीं आता क्या? तुम्हें हैकर के पास नहीं आना चाहिए था। लेकिन वैम्पायर को क्या पता कि हैकर के सामने डेवलपर भी है। सिया उससे बोलती है, आज मैं तुझे मारकर अपने बाप का बदला लूंगी। वैम्पायर लॉर्ड बोलता है, तुझे क्या लगता है तेरा बाप भी मुझे नहीं हरा पाया? तो क्या ये बच्चा जो तेरे साथ आया है वो क्या मुझे हरा पाएगा? और तभी वैम्पायर लॉर्ड लॉक के ऊपर एक मैजिक यूज करता है, जिस वजह से लॉक उसके वश में चला जाता है। मतलब कि वैम्पायर लॉर्ड को तो यही लग रहा होता है। सिया पीछे बैठी पछता रही होती है कि ये सब मेरे वजह से हो रहा है। लेकिन जैसे ही लॉक उसके पास पहुंचता है, जड़ के एक जबरदस्त मुक्का मार देता है। वैम्पायर लॉर्ड बोलता है, आखिर ये सब कैसे हो सकता है? कोई तेरे जैसा तुच्छ इंसान मेरे मैजिक से कैसे अफेक्ट नहीं हुआ? लॉक बोलता है, मुझे लगता है ना तू एक वीकर वैम्पायर है। तू सिर्फ यहाँ पे एक प्रेटेंड कर रहा है कि तू एक स्ट्रॉन्ग वैम्पायर बन के आया है। ये सुनकर वैम्पायर का तो गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाता है। वो सीधे लॉक के तरफ चार्ज अप करते हुए आ रहा होता है, लेकिन लॉक के एक ही लात से फिर से वो पीछे चला जाता है और लॉक कूद कर उसके ऊपर जाके ड्रेन टच का यूज कर देता है। वैम्पायर लॉर्ड बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम जैसा बच्चा इस चीज का यूज कैसे कर पा रहा है? वैम्पायर बोलता है, तुम याद रखना, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा, मैं यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा हूँ। वैम्पायर बोलता है, मैं इस चीज को कभी नहीं भूलूंगा, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा और तेरी जिंदगी है ना एकदम नर्क जैसे बना के रख दूंगा। और बैट्स में चेंज होकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिया भागते हुए आती है और बोलती है, मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी, और उसको बीच में से ही काट डालती है। वैम्पायर पे अटैक होने के बाद वो रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता है। सिया लॉक के पास जाकर बोलती है, अब ये मर चुका है, और उसकी स्वॉर्ड वापस करने लगती है और बोलती है, जाने क्यों मुझे लग रहा था कि इस स्वॉर्ड के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। लॉक अपने मन में सोचता है, अब मैं इसको ये तो नहीं बता सकता कि ये डीमन लॉर्ड की स्वॉर्ड है, नहीं तो इसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तभी सिया एक मेडल जैसी चीज को उठा लेती है और बोलती है ये वैम्पायर लॉर्ड्स के मरने के बाद हमको मिलते हैं। तभी वैम्पायर लॉर्ड बोलता है, इस मेडल के अंदर से जल्द ही एक डायमेंशनल रिफ्ट खुलेगा। जो सुनकर लॉक बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने 10 साल तक उसी के अंदर डीमन से फाइट की थी। वैम्पायर कंटिन्यू करते हुए बोलता है, एक बार वो डायमेंशन रिफ्ट वापस खुल जाएगा तो वहाँ से बहुत सारे डीमंस तुम सबको मार डालेंगे आके। और एकदम से वैम्पायर बोलता है, ये तो डीमन लॉर्ड की स्वॉर्ड थी, ये तुम्हारे पास कैसे आई? कहीं तुम वही ग्रेट हीरो? लक बोल ही रहा होता है, तभी लक आके उसकी गर्दन को काट डालता है और बोलता है, अब बस हुआ, चुप करो। पर सिया ने सब कुछ सुन लिया होता है। वो बोलती है, क्या आप सच में लक सामा हो? लॉक बोलता है, अरे नहीं, ये डीमन तो पागल हो गया था। और दोनों साथ में बाहर के साइड जाने लगते हैं, लेकिन तभी सिया लक करके लॉक को पुकारती है और लक भी रिस्पॉन्स कर देता है। और सिया बोलती है, देखा आपने लक पे रिस्पॉन्स किया, यानी आप ही लक सामा हो। और अब लक बोल ही देता है कि हाँ मैं ही लक हूँ, लेकिन क्या हम इसको एक टॉप सीक्रेट रख सकते हैं? सिया काफी एक्साइटेड होते हुए बोलती है, हाँ क्यों नहीं। और लक तभी एकदम से उस मेडल को 2 हिस्से में काट देता है और बोलता है कि अब शायद इसमें से कोई पोर्टल नहीं खुलेगा। और बाद में ये दोनों ही अपनी सिटी के अंदर वापस पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सिया हाफ मेडल लक को देते हुए बोलती है कि आपको इस पे रिसर्च करनी चाहिए कि पोर्टल अच्छे तरीके से बंद हो चुका है कि नहीं। लेकिन लक सिया से बोलता है कि मुझे वैम्पायर लॉर्ड के बारे में और जानकारी चाहिए। जो सुनकर सिया बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करूंगी, और यहाँ से निकल जाती है। फिर लक भी गोरान के घर पहुंच जाता है, जहाँ पे गोरान लक को खरी खोटी सुना रहा होता है, क्योंकि वो 3 दिन से सिटी से गायब था। और उसे बोलता है कि तुम कम से कम एक लेटर तो लिख ही सकते थे ना। जो सुनकर लक बोलता है, अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो, और तुम मेरी मॉम के जैसे बिहेवियर क्यों कर रहे हो? लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि सैलिस इन सब की बातें सुन रही होती है छिपकर। तभी लक उस मेडल को गोरान के आगे रख देता है और उसको बोलता है कि ऐसा हुआ था। जो सुनकर गोरान टेंशन में आके बोलता है, अच्छा अगर ऐसा हुआ तो हमारी पीसफुल दुनिया फिर से खतरे में आ जाएगी। लक बोलता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी जांच करवाओ। गोरान बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं इसकी जांच करवा लूंगा। फिर लक बोलता है कि मैं आराम करना चाहता हूँ। गोरान बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। लेकिन जैसे ही लक बाहर निकलता है तो उसको सैलिस मिल जाती है, जो कि लक को देख के मुंह फुला के वहाँ से निकल जाती है। गोरान बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरी बेटी अभी मुझसे नाराज है, क्योंकि वो एक एडवेंचरर बनना चाहती है और मैं नहीं चाहता कि वो बने। जिस पे लक बोलता है, आखिर क्यों तुम नहीं चाहते? जो सुनकर गोरान बोलता है, जैसे कि तुम देख सकते हो कि वो अभी काफी छोटी है और उसकी माँ भी यहाँ पे नहीं है, जिसके बिना मैं उसको नहीं भेज सकता। जो सुनकर लक बोलता है, अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। जिस पे गोरान बोलता है, अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए।
चाहिए। मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरी बेटी 15 साल की हो तुम उस पर थोड़ा नजर रखो। जो सुनकर लक बोलता है, अरे यार ये सब मुझे ही क्यों करना पड़ता है, लेकिन मैं मना भी नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, कर लूंगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुरान की बेटी प्रैक्टिस कर रही होती है और लक उसको देख रहा होता है। लक बोलता है, इस लड़की के अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है और इसकी स्ट्रेंथ और शॉट चलाने की टेक्निक भी बहुत अच्छी है। आखिरकार ये मेरे फ्रेंड गुरान की ही बेटी है। बाद में लक मजे से खाना खा रहा होता है, तभी एकदम से सैलिस उसके सामने आके बैठ जाती है। जो देखकर लक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, आखिर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जो सुनकर सैलिस बोलती है, तुम जरूर मेरे पापा के सेकंड बेटे होगे। जो सुनकर लक बोलता है, आखिर ये तुम्हें किसने बोला, और साथ में लॉक के मुंह का सामान बाहर निकल जाता है। लॉक बोलता है, आखिर तुम्हारी सोच यहाँ तक पहुँच कैसे गई। सैलिस बोलती है, देखो जिस दिन तुम पहली बार हमारे घर आए थे डैड ने बहुत देर तक तुम्हें बाहर खड़े करके रखा था और मॉम के जाने के बाद तुम्हें अंदर बुलाया था, और जब से तुम हमारे घर पे आए हो तो डैड काफी खुश नजर आ रहे हैं। और तो और जब तुम 3 दिन के लिए गायब हो गए थे तो डैड तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो चुके थे। तो क्या इतना काफी नहीं है कि तुम उनके सौतेले बेटे हो। लॉग अपने मन में सोचता है, आखिर कोई लड़की इतनी पागल कैसे हो सकती है यार। गोरान मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि आखिर तुम क्यों नहीं चाहते कि ये एडवेंचरर बने। और यही नहीं, सैलिस अभी भी जाने क्या बकबकाई जा रही होती है और जो वो बटलर होता है वो घूर घूर कर लॉक की तरफ देखने लगता है एकदम गुस्से की नजर से। लॉक बोलता है, अरे भाई अब तुम्हें क्या हो गया यार, आखिर तुम इसकी बात में विश्वास कैसे कर सकते हो यार। लॉक बोलता है, देखो ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। गोरान है ना सिर्फ एक अपने बेस्ट फ्रेंड का इंतजार कर रहा था जो कि 10 साल से गायब था। सैलिस कहती है, आखिर ये तुम क्या बोले जा रहे हो, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। लॉक बोलता है, तुम्हें सेंस लगाना होगा क्योंकि मैं और गोरान साथ में एडवेंचर पर जाया करते थे। भले ही तुम्हें मेरी एज अभी कम लग रही होगी, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा हूँ। और तभी एकदम से सैलिस अजीब सा मुंह बनाती है, जो देखकर लॉक को लगता है कि अब फाइनली इसको समझ में आ चुका है और वो कॉफी पीने लगता है। लेकिन तभी सैलिस बोलती है, इसका मतलब तुम मेरे बड़े भाई हो। और एक बार फिर से लॉक के मुंह से पूरी कॉफी निकल जाती है और बोलता है, धत तेरे की, आखिर ये लड़की कैसी है, इसके दिमाग में भूसा भरा है क्या, इसके दिमाग में कोई लॉजिक जाता है कि नहीं। लॉक बोलता है, ऐसा भी नहीं है। फिर सैलिस बोलती है, इसका मतलब तुम मेरे छोटे भाई हो। लॉक बोलता है, भाई से भी बढ़ के दुनिया होती है मेरी माँ। फिर लॉक अपना एडवेंचरर कार उसको दिखाता है, जो देखकर सैलिस बोलती है, अच्छा तो ये गड़बड़ थी। लॉक बोलता है, क्या गड़बड़, लेकिन इसमें तो साफ साफ लिखा है कि मेरा नाम लॉक है और मैं एक एफ रैंक एडवेंचरर हूँ। सैलिस बोलती है, वो नहीं, मतलब कि मैं समझ गई कि तुम्हें पापा ने अपनाया नहीं। लगता है कि मुझे पापा से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। लॉक बोलता है, गोरान प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हारी फैमिली में लंका लगने वाली है। लॉक फिर से बोलता है, मैं तुम्हारा भाई या बहन कुछ भी नहीं हूँ, तुम समझती क्यों नहीं। सैलिस बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, तुम मुझे प्यार से अपनी बहन बोल सकते हो। और बाद में भी इनके बीच में बहुत ज्यादा मगजमारी होती है और लास्ट में, लेकिन बाद में लॉक अपना असली लक का एडवेंचरर कार्ड दिखा देता है, जो देखकर सैलिस थोड़ी पीछे जाकर बोलती है, अच्छा अब समझ में आया कि तुम उस महान हीरो लक के बेटे हो जो कि मेरे फादर के साथ एडवेंचर पर जाता था। जो सुनकर लॉक बोलता है, नमस्ते मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, मैं तुमको नहीं समझा पाऊंगा, मुझे माफ कर देना गोरान, मैंने तुम्हें तकलीफ दी। लेकिन फिर से लॉक उसको समझाने लगता है और बोलता है, देखो मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तुम्हारा भाई है ना कहीं निकल लिया होगा। और इसके बाद भी बहुत देर तक मगजमारी होने के बाद जाके सैलिस को समझ में आता है कि ये द ग्रेट हीरो लक है। जिसके बाद सैलिस तुरंत अपने घुटने में बैठकर लक से माफी मांग लेती है और पर्सनली मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी। और लक बोलता है, गोरान मैं समझ गया भाई, तुम अपनी बेटी को एडवेंचरर क्यों नहीं बनाना चाहते। बाद में लक अपने मन में सोचता है, एक तरीके से देखा जाए तो इसकी ये चीज बहुत अच्छी है कि अपनी बात के बारे में ये एकदम अड़ी रहती है। बाद में लॉक बोलता है, क्या तुम मेरे साथ एडवेंचर पर चलना चाहोगी, यानी मेरे साथ घूमने के लिए बाहर, वैसे भी तुम जाना चाहती थी ना। जो सुनकर सैलिस काफी खुश होती है और उसके साथ एडवेंचरर गिल्ड पर चली जाती है, जहाँ से लक हमें बताता है कि मैंने पहले इसका रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद हम लोग निकल गए। और बोलता है, अगर मैं सैलिस
सैलिस को अभी अपने साथ लेकर नहीं जाता तो वो और किसी के साथ निकल जाती, जिसके बाद गुरान को दिक्कत हो सकती थी। और बाद में हम इन लोगों को देखते हैं जो कि मस्त करके घूम फिर रहे होते हैं, मतलब अपने क्वेस्ट के तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे सैलिस एक बाबा से कहती है कि यहाँ पे कोई दिक्कत चल रही है, जिसपे वो बोलता है कि हाँ, यहाँ पे काफी सारे मिथिकल बीस्ट आ रहे हैं। जो सुनने के बाद सैलिस सीधे लक के पास जाती है और उसको सब कुछ बता देती है। लक बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है, मिथिकल बीस्ट तो बहुत पुराने टाइम पे थे। लेकिन सैलिस बोलती है कि वो मिथिकल बीस्ट आते तो हैं लेकिन किसी भी इंसान को हार्म नहीं पहुंचाते, जो चीज लक को बहुत ज्यादा खटक जाती है। वो बोलता है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, जो सुनकर सैलिस बोलती है कि मुझे लगता है कि कोई मैजिक का यूज कर रहा है। लक बोलता है कि हाँ, ये हो सकता है कि कोई इल्यूजन मैजिक का यूज कर रहा हो। लक बोलता है तो चलो चलते हैं मिथिकल बीस्ट के साइट पर, और ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे एक बड़ा ड्रैगन मिथिकल बीस्ट आ जाता है। लक बोलता है सैलिस जाओ, तुम इसको हरा सकती हो क्योंकि ये कोई रियल ड्रैगन नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। जो देखकर लक बोलता है हालांकि ये एक इल्यूजन है लेकिन इसके मिथिकल बीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो जाकर उस ड्रैगन के ऊपर ड्रेन टच का यूज कर देता है और बोलता है देखो तुम जो भी हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अगर तुम चुपचाप से मेरे सामने आ जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जो बोलकर उन्हें एक बच्चे की आवाज आती है। लक बोलता है क्या, एक बच्चा, और उसे बाहर आने के लिए एक बार फिर से बोलता है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा होता। जो देखकर लक बोलता है देखो अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं गिल्ड में वापस चला जाऊंगा और बोल दूंगा कि मैंने क्वेस्ट फेल कर दिया, और फिर गिल्ड से और कोई आएगा और हर इंसान हमारे जैसा नहीं होगा, वो तुम्हें हार्म भी पहुंचा सकता है। जो सुनकर वो बच्चा पोर्टल से बाहर आ जाता है और बोलता है कि मेरा नाम लूसिया है। लक बोलता है ओ मेरा नाम लक है और तुम काफी अच्छा इल्यूजन मैजिक को यूज करते हो। वो बच्चा भी अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश हो जाता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर मैं किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा था, और ये दोनों ही उसके साथ जाने लगते हैं। जहाँ पे लक बोलता है आखिर तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। लूसियस बोलता है क्योंकि आप मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपने मेरे इल्यूजन और मेरे ड्रैगन दोनों को ही हरा दिया और इनको एक एशियंट साइड में लेके आ जाता है। लक बोलता है ये कौन सी जगह है। लूसियस बोलता है बस मेरे पीछे आओ, और उनको एक रूम में लेके जाता है जहाँ पे एक मुर्गा बैठा होता है। जो देखकर लक बोलता है अरे एक मुर्गा, क्या तुम इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, और यही सेम चीज सीलिया भी बोलती है। जो सुनकर लूसियस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है ये कोई मुर्गा नहीं है।